हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। सो 11th क्लास आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को। सो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया था ग्लोबल एंटरप्राइजेस को और हमने जॉइंट वेंचर को। सो ये सारे के सारे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं की है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख ले। सो आज हम डिस्कस करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मीन्स जब एक पब्लिक और एक प्राइवेट कंपनी पार्टनरशिप में आती हैं उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग क्या होता है पीपीपी का एंड इसके फंक्शंस एंड लिमिटेशंस को। फंक्शन के अंदर ही इसकी मेरिट और इम्पोर्टेंस आ जाती है, सो वो हमें अलग से करने की नीड नहीं है। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मीन्स जब कोई भी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी मिलकर काम करती है उसको पीपीपी कहा जाता है। PPP is defined as a relationship between public and private entities in the context of infrastructure and the other services। कि PPP रिलेशनशिप को बताता है पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज के। वो किस कंडीशन में एक साथ आ सकती है, या तो उनको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करना है, लाइक कोई ब्रिज वगैरह बनाना, कोई रोड वगैरह बनाना है, या कोई हॉस्पिटल वगैरह बनाना है उनको, या कोई स्कूल वगैरह बनाना है, या फिर कोई अदर सर्विसेज हो सकती है लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह से रिलेटेड, टीचिंग फैसिलिटी से रिलेटेड, स्टेडियम वगैरह से रिलेटेड। सो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर आता है योर सर्विसेज। अंडर द पीपीपी मॉडल्स पब्लिक सेक्टर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एंड एंश्योर दैट द सोशल ऑब्लिगेशंस आर फुलफिल्ड एंड सेक्टर रिफॉर्म एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट आर सक्सेसफुली मीट। क्या कहता है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो जितने भी सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको फुलफिल करके चलता है, मीन्स सोसाइटी को ध्यान में रखता है। जितने भी सोशल के रिगार्डिंग उनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करके चलता है, फुलफिल करता है। एंड सेक्टर रिफॉर्म कि वो एक तरीके से इस तरीके से एक सेक्टर को रिफॉर्म कर देता है ताकि उसका बेनिफिट सोसाइटी को हो सके। एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट आर सक्सेसफुल, वो पब्लिकली इन्वेस्ट करने में सक्सेसफुल होता है। कौन? पब्लिक सेक्टर ये रोल प्ले करता है, ना कि प्राइवेट सेक्टर। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, बात की जाए तो पब्लिक और प्राइवेट कंपनियां कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जितने भी पावर जनरेशन होते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, मीन्स हमारे इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट वगैरह के अंदर प्राइवेट भी होता है और पब्लिक भी होता है। उसके ऊपर कंट्रोल होता है फुल्ली पब्लिक का और उसको हैंडल करके चलते हैं प्राइवेट। इज दैट क्लियर? वाटर एंड सैनिटेशंस, वाटर एंड सैनिटेशन भी क्या होता है पीपीपी के अंदर आता है। रिफ्यूज डिस्पोजल्स, पाइपलाइन जितने भी हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह जितने गवर्नमेंट है, स्कूल्स बिल्डिंग वगैरह हैं, एंड टीचिंग फैसिलिटीज मीन्स एकेडमी वगैरह भी आती है, एंड स्टेडियम। इन सब के ऊपर क्या होता है, इनको मैनेज करके चलती है कौन? प्राइवेट सेक्टर, लेकिन इनके ऊपर कंट्रोल होता है पब्लिक सेक्टर का। ओके, बात की जाए फीचर्स क्या क्या आ जाएंगी। फीचर के अंदर पीपीपी की बात करते हैं तो द पब्लिक पार्टनर इन पीपीपी आर गवर्नमेंट एंटिटीज, कि जितने भी पीपीपी होता है उसके अंदर पब्लिक जो पार्टनर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किए जाते हैं, उनको गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करती है उनकी। उसके अंदर आते हैं मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, म्युनिसिपैलिटीज, अदर और स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, कि उसके ऊपर अधिकार किनका होता है? मिनिस्टर्स का, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट का। उसके अंदर आते हैं मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और म्युनिसिपैलिटीज। ओके, वो उनके ऊपर कंट्रोल करके चलती है, उनके ओनर होते हैं। द प्राइवेट पार्टनर्स कैन बी लोकल और फॉरेन या इंटरनेशनल, कि जो प्राइवेट पार्टनर होते हैं या तो वो डोमेस्टिक भी हो सकते हैं और अदर कंट्री के भी हो सकते हैं जो बाहर से आके काम करते हैं। जैसे रोड के केस में बात की जाए, हमारे जो रोड्स वगैरह बनते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट कौन लेता है? कोई भी फॉरेन कंट्री लेती है, और टूल टैक्स के द्वारा जब तक उनका पैसा जितना उन्होंने लगाया था फंड कंप्लीट नहीं हो जाता जब तक टूल उनके पास जाता है। ओके, आगे देखते हैं। एंड इंक्लूड बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स विद टेक्निकल फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज रिलेवेंट टू द प्रोजेक्ट, कि हो सकता है कि जो प्राइवेट पार्टनर हो वो एक तरीके से खाली इन्वेस्ट करने के लिए लगा हो, या उनको एक प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी बिजनेस करना हो, वो अपने टेक्निक्स को शेयर कर सकते हैं उनके साथ, पार्टनर्स में लेके आ सकते हैं, या उनको फाइनेंस की नीड है तो उस कंडीशन में फाइनेंस एक्सपर्टाइज हो सकते हैं। जैसे किसी भी अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है तो उसको सीए वगैरह की नीड होगी, तो सीए तो कौन होंगे? प्राइवेट होते हैं।
सो वो क्या करेंगे, उनका फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज होते हैं तो उनका ऑडिशन वगैरह करने में, ऑडिट वगैरह करने में काम आता है। सो सीए उनका ऑडिट करता है, कभी भी सीए को एज ए गवर्नमेंट जॉब पे नहीं देते, वो जितने भी प्राइवेट होते हैं उन्हीं को वो हायर करते हैं। ओके, सो सेकेंड फीचर की बात की जाए तो द गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पीपीपी इज इन द फॉर्म ऑफ द कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। मीन्स क्या कहता है ये पॉइंट कि जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर होता है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करके चलता है, या तो वो अपनी कैपिटल को देगा, कैपिटल लगा देगा, या किसी भी एसेट की जरूरत है तो क्या करेगा भाई, गवर्नमेंट देगी उसको, और प्राइवेट सेक्टर उसको स्ट्रक्चर देने में हेल्प करेगा, कंस्ट्रक्शन का काम उसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर करवा देगा। ओके, अब बात करते हैं दैट सपोर्ट द पार्टनरशिप इन द एडिशन टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब उसको स्पोर्ट्स करते हुए, मतलब उसको उसके स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अपने अंदर ही लेती है। जितने भी एनवायरमेंटल अवेयरनेस होती है उनको भी गवर्नमेंट हैंडल करके चलती है, और जो लोकल नॉलेज वगैरह की मीन्स नीड होती है, जब आइडिया वगैरह लेना होता है तो कोई भी वो गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। ये गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है पीपीपी के अंदर। ओके, थर्ड फीचर की बात की जाए तो द प्राइवेट सेक्टर रोल इन द पार्टनरशिप इज टू मेक यूज ऑफ इट्स एक्सपर्टाइज इन द ऑपरेशंस। जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो एज ए एक्सपर्टाइज, किन का एक्सपर्टाइज, ऑपरेशंस को, कोई भी एक्टिविटी करनी है किस तरीके से हैंडल करना है, डिपार्टमेंट्स को किस तरीके से बांटना है, एंड मैनेजिंग टास्क, और ओवरऑल बिजनेस को, फर्म को किस तरीके से मैनेज करके चलना है, एंड इनोवेशन टू रन द बिजनेस एफिशिएंटली, ताकि वो बिजनेस को इनोवेट करते हुए, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए अच्छे से चला सके। अब देखो, मैंने पीछे एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक तो क्या होगा, डोमेस्टिक ही होगा। प्राइवेट हो सकते हैं डोमेस्टिक भी हो या लोकल भी हो, या वो इंटरनेशनली हो। अगर वो इंटरनेशनल होगा तो उनको टेक्नोलॉजी उनके पास ज़्यादा होगी, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जितना भी कंपटीशन होता है उसके फाइट कर सकता है वो, और उससे हमारा बिजनेस एक एफिशिएंटली रन कर सकता है। ओके, सो ये थी फीचर्स। अब बात करें कि लिमिटेशंस क्या होगी। फीचर के अंदर ही स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस आ जाती है, उसकी मेरिट्स आ जाती है, उसके बेनिफिट्स सारे के सारे फीचर के अंदर ही आ जाती है। उसी बेस पर हम लिख सकते हैं पॉइंट बना के, अलग से कुछ करवाने की नीड नहीं है। ओके, अब बात कर लेते हैं लिमिटेशंस क्या क्या होंगी। लिमिटेशन की बात की जाए, अब देखो कुछ प्राइवेट सेक्टर होगा, कुछ पब्लिक सेक्टर होगा। सो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की एनवायरमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो कभी भी एक साथ काम नहीं कर पाते। हो सकता है कि उनका किसी न किसी चीज को लेके कन्फ्लिक्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ओके, सो कन्फ्लिक्शन भी क्या हो सकता है, एक लिमिटेशन है उसकी। कन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टीज, पब्लिक और प्राइवेट पार्टीज, में अराइज ऑन एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस। कि एनवायरमेंटल कंसिडरेशन का मीन क्या होगा कि जितने भी पब्लिक सेक्टर है उनके ऊपर एनवायरमेंट, वो तो समझ पाते हैं कि जो एनवायरमेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो उनको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। इस कंडीशन में भी उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। ओके, एक लिमिटेशन ये हो जाएगी। सेकेंड हो जाएगी डज नॉट अट्रैक्ट प्राइवेट फाइनेंस इजीली। जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं उनके अंदर जितने भी प्राइवेट बंदे हैं वो कभी भी इन्वेस्ट करने की नहीं सोचते। सो वो प्राइवेट फाइनेंस को इजीली अट्रैक्ट नहीं कर सकते अपनी साइड। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसकी फीचर्स भी और इसकी लिमिटेशंस भी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। सो हमारा आज चैप्टर भी कंप्लीट है, थर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें चैप्टर को। अगर आपकी कोई क्लासेस बची है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके एक बार क्लासेस को अच्छे से देख लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्लासेस कैसी लगी। स्टूडेंट्स, क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।